हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन. हमें एक इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन किस चीज में यूज होती है ये हमें बताना है. तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन की तो ये इक्वेशन होती है हार्डी वीनबर्ग ने इसे दिया था, इसीलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन. ये इक्वेशन जब दिया था तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. इन्होंने ये जो इक्वेशन दिया था ये डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को. पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डिस्क्राइब करती है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग, इनके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग, according to Hardy Weinberg, the balance in the relative number of alleles, balance in the relative number of alleles, that is maintained within a large population, within a large population over a period of time, assuming that first is mating जो होगी, mating वो क्या होगी? रैंडम होगी. मीटिंग इज रैंडम होगा. दूसरी चीज क्या होगी? देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन. देयर इज नो नेचुरल, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा. देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन. एंड थर्ड इज कोई माइग्रेशन नहीं होगा. देयर इज नो माइग्रेशन. देयर इज नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा. देयर इज नो माइग्रेशन. एंड फोर्थ पॉइंट होगा देयर इज नो म्यूटेशन इन सच ए स्टेबल पॉपुलेशन. देयर इज नो म्यूटेशन इन सच ए पॉपुलेशन. तो इसको इन्होंने क्या किया था? एक इक्वेशन की फॉर्म में बताया था जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो हमसे पूछा क्या है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स को. तो हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन है, ये प्रिंसिपल है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बताती है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बैलेंस इन द रिलेटिव नंबर ऑफ एलील्स दैट इज मेंटेन विद इन ए लार्ज पॉपुलेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अज्यूमिंग दैट कि मैटिंग जो होती है वो रैंडम होती है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, कोई माइग्रेशन नहीं होता, कोई म्यूटेशन नहीं होता उस पॉपुलेशन में. तो वो ये सारी चीजें कौन सी, किसने बताया था? हार्डी वीनबर्ग ने अपनी इस इक्वेशन के थ्रू. तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बता रहा है. तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you all understand very well. Best of luck.